दर्शक मित्रों, मैं पीनल आप सभी का स्वागत कर रही हूँ फिर से एक बार सक्सेस यात्रा में। तो आप सभी जानते हैं सक्सेस यात्रा में आप सभी की मुलाकात कराते हैं ऐसे लोगों से जिन लोगों ने बहुत ही छोटे से शुरुआत करके मेहनत करके अपना नाम बनाया हो। तब आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही इंस्टीट्यूट की जिसकी शुरुआत हुई 2005 से और आज इंडिया का लीडिंग इंस्टीट्यूट है PRDS। तो जिसकी बात आज हम कर रहे हैं भंवर राठौर डिज़ाइन स्टूडियो, जहां पर सारे स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है जिससे कि वो सभी लोग अपना करियर बना सके फैशन डिज़ाइनिंग में और साथ ही इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। खास करके अगर आज के दिनों में बात की जाए तो आजकल के सारे यंगस्टर्स, बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो लोग इंटीरियर डिज़ाइन में और फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिन लोगों को एक जो मार्गदर्शन चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। तो आज ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए हम ये शो लेकर आए हैं और आज हम ये इंस्टीट्यूट की मुलाकात आपको करवा रहे हैं जिससे कि जो भी लोग ये सपने देख रहे हों, जिन लोगों को फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना हो, उन लोगों को सभी की सभी जो भी उनकी स्टडी मटेरियल्स हैं और इसके साथ कैसे मेहनत की जाती है वो सारी जानकारी मिल सकेगी। और साथ ही ये इंस्टीट्यूट कैसे तैयार हुआ है और आज कैसे इंडिया का लीडिंग इंस्टीट्यूट बन गया है वो भी जानेंगे। तो हम आ गए हैं BRDS मतलब कि भंवर राठौर डिज़ाइन स्टूडियो पर, जहां आज हम आपको बताएंगे इंटीरियर डिज़ाइन और फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग से। फैशन डिज़ाइनिंग इज़ व्हाट, अगर उसकी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन हम देखें तो हम कह सकते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग इज़ मतलब कि क्लोथ्स को यानी कपड़ों को अपनी तरह से इनोवेटिव तरीके से डिज़ाइन करना, ये इसकी एक बहुत ही नॉर्मल सी डेफिनेशन है। लेकिन जब ये एजुकेशन के बारे में आता है तो इसे कैसे सीखा जाता है और साथ ही साथ इसमें करियर कैसे बना सकते हैं वो सब कुछ हमें यहाँ जानने मिलेगा। और जब फैशन डिज़ाइनिंग की बात हो तो इसके अलग अलग फील्ड होते हैं। मतलब यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि ये शुरुआत कैसे की जाती है और सबसे पहले हम स्टिचिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है। तो BRDS स्टूडियो के सबसे पहले स्टिचिंग डिपार्टमेंट में हम आ गए हैं। स्टिचिंग फैशन डिज़ाइनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक गारमेंट को बनाने के लिए जो भी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं उन सभी के बारे में यहाँ स्टूडेंट्स को नॉलेज दी जाती है। स्टिचिंग सीखकर ये डिज़ाइन स्टूडेंट्स अपने ड्रीम आउटफिट को ना सिर्फ पेपर पर बल्कि रियलिटी में भी बना पाते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टिचिंग डिपार्टमेंट में किस तरह से स्टूडेंट्स को स्टिचिंग सिखाई जा रही है, किस तरह से फैकल्टीज उन्हें गाइड करते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। मैं फ़ैशन इलस्ट्रेशन में थोड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे गारमेंट में उसको कैसे कन्वर्ट करना है वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था मेरे पास। सो यहाँ पे आके मुझे वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिला है और बहुत कुछ सीखने मिला है। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा था। तो अब हम आ गए हैं फैशन इलस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। इलस्ट्रेशन एक डिज़ाइनर को अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। एक डिज़ाइनर की विजुअलाइजिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। लाइट, शेडोज, फैब्रिक फॉल और ऐसे कई टेक्निक्स स्टूडेंट्स फैकल्टी से सीखकर बहुत अच्छे से फैशन इलस्ट्रेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे स्टूडेंट्स फैशन इलस्ट्रेशन भी सीख रहे हैं जिससे कि वो अपनी डिज़ाइन को विजुअलाइज कर सके और उसके बाद उसे रियल में बना सके। तो फैशन डिज़ाइनिंग में पैटर्न मेकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक फैशन डिज़ाइनर के लिए पैटर्न मेकिंग सीखना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि वो डिफरेंट गारमेंट्स बना पाए। पैटर्न जिसे कि हम फर्मा भी कहते हैं, वो बनाना सीखकर फ्यूचर में चाहे जो भी डिज़ाइन ट्रेंड में आए उसका पैटर्न बनाना BRDS के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। फैशन डिज़ाइनिंग में अब हम देख रहे हैं ड्रेपिंग डिपार्टमेंट। हमारी लाइफ में ड्रेपिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साड़ी और धोती। सो बेसिकली ड्रेपिंग कोई भी गारमेंट का स्ट्रक्चर रेडी करे बिना उसे स्टिच करना है और यहाँ स्टूडेंट्स अलग अलग ड्रेप्स की टेक्निक सीखते हैं।
जिससे कि डिजाइन्स बनाना और भी मजेदार हो जाता है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं जो भी फैशन डिजाइनिंग में क्लोथ्स रेडी किए जाते हैं उन्हें मॉडल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि वहां पर फोटोग्राफी भी कराई जाए। तो BRDS में फैशन डिजाइन और इंटीरियर डिजाइन के अलावा फोटोग्राफी का कोर्स भी सिखाया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स बेसिक से लेकर एडवांस तक फोटोग्राफी स्किल सीख सकते हैं और साथ ही साथ फैशन फोटोशूट, वेडिंग फोटोशूट, प्रोडक्ट फोटोशूट और ऐसे काफी सब्जेक्ट्स सीखते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों ही काम एक साथ किए जा रहे हैं, मतलब कि फैशन डिजाइनिंग में जो क्लोथ्स रेडी किए गए हैं वो मॉडल पहन के शो कर रही हैं और जो भी स्टूडेंट्स फोटोग्राफी सीख रहे हैं वो फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं फाइन आर्ट्स की। यहाँ पर फाइन आर्ट्स कोर्स जिसमें कैनवास पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग, पोर्ट्रेट पेंटिंग सभी सिखाया जाता है। स्टूडेंट्स कैनवास के ऊपर अपनी क्रिएटिविटी से बहुत अच्छे और कलरफुल पेंटिंग्स बनाते हैं और उन्हें एग्जिबिट करते हैं, जिसमें उन्हें फैकल्टीज हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं BRDS मतलब कि भंवर राठौड़ डिज़ाइन स्टूडियो के इंटीरियर डिज़ाइनिंग के डिपार्टमेंट में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, फैशन डिज़ाइनिंग के साथ साथ यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी सिखाई जाती है। तो हम जानेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स को इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एजुकेशन कैसे दिया जाता है। एज वी नो कि अभी इंटीरियर डिज़ाइनर्स की डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई आज अपने घर में इंटीरियर चाहता है। और इंटीरियर ये जो फील्ड है इसमें काफ़ी कुछ अलग अलग होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल है तो उसका इंटीरियर अलग होगा, घर है तो उसका इंटीरियर अलग होगा, डाइनिंग रूम है तो उसका इंटीरियर अलग होता है, किचन है तो उसका इंटीरियर अलग होता है। नाउ यहाँ पर एजुकेशन में क्या आता है, मतलब शेड्स कैसे होने चाहिए, अगर बेडरूम है तो कलर कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ जो नॉलेज है वो होना खूब ज़रूरी है और यही इस इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। तो कैसे स्टूडेंट्स को ये सब कुछ सिखाया जाता है वो जानेंगे आज हम यहाँ पर आके। तो अब हम बात कर रहे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग की। इंटीरियर डिजाइनिंग में सबसे पहले बात करते हैं इंटीरियर फाउंडेशन की। फाउंडेशन मॉड्यूल हर डिजाइन कोर्स का बेस होता है। यहाँ इंटीरियर डिजाइन कोर्स के लिए जरूरी स्किल जैसे कि टेक्निकल ड्राइंग, कलर थियरी, स्पेस इंफॉर्मेशन सिखाया जाता है। आगे बढ़कर यही स्किल हर मॉड्यूल में डिजाइन डेवलपमेंट में काम आते हैं। अब आप देख रहे हैं इंटीरियर डिजाइन की कैड लैब। डिजाइन डेवलपमेंट के लिए सॉफ्टवेयर स्किल्स भी जरूरी है और कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ कंप्यूटर लैब में ऑटोकाड, 3ds मैक्स और ग्राफिक डिजाइन कोर्सेज के बाकी सभी सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर भी सिखाए जाते हैं। मैं BRDS में एक इंटीरियर डिज़ाइनर की स्टूडेंट हूँ। मैं सबसे पहले तो हाउसवाइफ थी और अब यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आ रही हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मैं एज अ हाउसवाइफ भी काम कर पाऊँगी और एज ए स्टूडेंट भी कर पाऊँगी, बट आई गॉट द अश्योरेंस फ्रॉम भंवर राठौड़ कि यहाँ पे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है और सब कुछ मैनेज हो सकता है। सो देन आई स्टार्टेड माई करियर एज ए स्टूडेंट। अब हम आ गए हैं इंटीरियर स्टूडियो में। इंटीरियर स्टूडियो स्पेस में स्टूडेंट्स अपने मॉड्यूल के हिसाब से मटेरियल स्टडी कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं और रेंडरिंग भी कर सकते हैं। रेंडरिंग इंटीरियर ड्राइंग बेटर करने का एक टेक्निक है, जिससे स्टूडेंट्स अपने डिजाइन को पेपर पर अच्छे से रिप्रेजेंट करके दूसरों को दिखाकर समझा सकते हैं। ये कोर्स ज्वाइन करने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये कोर्स प्रैक्टिकलिटी पे बहुत ध्यान देता है। यहाँ पे वर्कशॉप्स होते हैं, फील्ड विजिट्स होती है, एक्सपर्ट लेक्चर्स भी होते हैं। वर्कशॉप में हम लोग अलग अलग टाइप के आर्ट फॉर्म्स को कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखते हैं। हमने गोंद आर्ट सीखा है, फ्लूइड आर्ट सीखा है और बाम्बू एंड केन के भी वर्कशॉप्स हमने किए हैं। I am thankful to all the BRDS faculty and team members. Thank you. अब आप देख रहे हैं ज्वेलरी डिजाइन। ज्वेलरी डिजाइन सेक्शन, जहां पर ज्वेलरी को किस तरीके से पेपर पर डिजाइन करते हैं और साथ ही साथ उसको रियलिटी में प्रोड्यूस कैसे करते हैं वो भी सिखाया जाता है। यहाँ फैकल्टी स्टूडेंट्स को डिफरेंट जेमस्टोन्स कैसे रेंडर करते हैं वो भी सिखा रहे हैं।
तो BRDS इंडिया का नंबर 1 डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है और ये सिर्फ हम ही नहीं, यहाँ की वॉल ऑफ अवार्ड्स भी दर्शा रही है। पिछले 4 सालों से लगातार बेस्ट फैशन एंड इंटीरियर डिज़ाइन इंस्टीट्यूट का अवार्ड BRDS को ही मिल रहा है और आज यहाँ आकर और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन देखकर ये यकीन हो जाता है कि भंवर राठौर डिज़ाइन स्टूडियो सच में इसके हकदार हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक विद द फैकल्टी ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन, जिनसे हम जानेंगे इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को यहाँ पर कैसे एजुकेशन दिया जाता है वो भी जानेंगे और साथ ही साथ इस इंस्टीट्यूट के बारे में भी जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं डायना थॉमस जी। डायना जी, आपका स्वागत है गुजराती उसमें। हेलो, हाय। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस स्टूडियो के बारे में, इस इंस्टीट्यूट के बारे में कि हाउ इट स्टार्टेड। जैसा कि हम सक्सेस यात्रा में यहाँ पर जिन जिन लोगों ने ज़ीरो से शुरुआत की हो और उसके बाद देश में एक नाम बना लिया हो, ऐसे लोगों की मुलाकात करवाते हैं, तो इसीलिए आज हम इस इंस्टीट्यूट की भी मुलाकात ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हाउ इट स्टार्टेड। ओके, इससे पहले मैं एक बैक स्टोरी देना चाहूँगी मिस्टर भंवर राठौर के बारे में, जिनको हम सब भंवर सर की तरह जानते हैं, तो आगे से मैं उनको उसी तरह से रेफ़र करूँगी। उनकी कहानी की शुरुआत भी ऐसे काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से हुई। वो उनके फादर जो हैं वो इंडियन आर्मी को बिलोंग करते थे और वो चाहते थे कि भंवर सर भी उन्हीं के फुट स्टेप्स पे चलें, लेकिन उन्हें डिज़ाइन में काफ़ी इंटरेस्ट था और उसी को परस्यू करते हुए फिर उन्होंने निफ्ट ज्वाइन किया और निफ्ट के कंप्लीशन के बाद ही जॉइंड अरविंद मिल्स, जहाँ पे वो कुछ टाइम तक काम करते थे और इसी दौरान एज फेट वुड हैव इट 2 स्टूडेंट्स आए उनके पास जो कि एडमिशन पाना चाहते थे निफ्ट और NID में। तो उनसे बस थोड़ा सा गाइडेंस चाहते थे, एक मेंटोरशिप चाहते थे और उन्होंने वो किया और दोनों का एडमिशन भी हो गया। एंड दैट वाज द टाइम, एक जो कहते हैं ना एक टर्निंग पॉइंट जैसा जो हर किसी की लाइफ में आता है, उनकी लाइफ में भी वो एक टर्निंग पॉइंट जैसा था और उन्होंने फिर ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अब जो मुझे आगे करना है वो एज एन एडुकेटर, एज अ फैसिलिटेटर, उस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। और दैट इज़ हाउ ही एस्टैब्लिश्ड BRDS इन 2005। तो इवन दो शुरुआत BRDS की एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट हुई थी, बट आज BRDS जो है वो उससे कई ज़्यादा है और हम लोग अब बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी ऑफ़र करते हैं। और इसका रीज़न भी है, इसकी वजह मेनली ये थी कि जब हमने कोचिंग शुरू किया और बहुत सारे ऐसे होनहार स्टूडेंट्स थे जो कुछ रीजंस की वजह से, वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, बट अलग अलग रीजंस की वजह से वो कॉलेजेस में एडमिशन नहीं पा रहे थे। तो इनका डिज़ाइन ड्रीम भी अधूरा न रह जाए, इसलिए अब BRDS ये वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे यंगस्टर्स जिनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे, उनके सपनों को पूरा करने के लिए इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई है। अब यहाँ के कोर्स की अगर बात की जाए तो कौन से, मतलब कई सारे कोर्सेज होते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी काफ़ी अलग अलग रहती है। अगर यहाँ पर हम इंटीरियर डिज़ाइनर्स के कोर्स की बात की जाए तो यहाँ पर क्या रहता है, कैसे कौन कौन लोग हैं जो ये कोर्स कर सकते हैं? देखिए, जब मैं आपको अगर ये ऐसा बोलूं कि ये जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे जितने भी कोर्सेज ऑफर्ड है वो हर किसी के लिए है, तो फिर वो एक अंडरस्टेटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज आप चाहे एक स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी अपना स्कूल या कॉलेज ख़त्म किया है, या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं जो कुछ रीजंस की वजह से अपने ड्रीम को परस्यू नहीं कर पाई, तक वो टाइम कंस्ट्रेंट भी हो सकता है, फैमिली कंस्ट्रेंट भी हो सकता है, या फिर आपका कोई फैमिली बिजनेस है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो और प्रोग्रेस करना चाहते हो, या आपके पास कोई स्किल है जिसको आप सिर्फ डेवलप करना चाहते हो, उसे परफेक्ट करना चाहते हो। तो ऐसा कोई भी पर्सन हो, उसके लिए यहाँ पर कोई ना कोई कोर्स डेफिनेटली ऑफर है। एज क्राइटेरिया? देयर इज़ नो एज क्राइटेरिया हियर, और आपको कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड से भी होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो ही आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम समझते हैं कि आपको बहुत सारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ यहाँ पे शफल करना पड़ता है अपने ड्रीम को परस्यू करने का, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो उस तरह से एक
एक जो पूरा मॉड्यूल है वो बनाया भी इस तरह से है कि आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हो और आपके लिए यहाँ पर डेफिनेटली आपका ड्रीम परस्यू करने के लिए कुछ ना कुछ ऑफर ज़रूर हो सकता है। मैम, अगर अभी हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर अगर इंटीरियर डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन एजुकेशन की बात की जाए तो ऑफलेट बहुत महंगा होता जा रहा है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस फील्ड में आगे तो बढ़ना है, लेकिन उनके पास या तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, और प्रॉपर गाइडेंस हो तो शायद फाइनेंशियली वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये इंस्टीट्यूट ऐसे लोगों को कैसे हेल्पफुल है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अगर किसी भी रेगुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के फ़ीस स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर किया जाए तो BRDS का कोई भी डिज़ाइन प्रोग्राम काफ़ी अफोर्डेबल है। उसके साथ साथ और उसके अलावा यहाँ पर हम लोग हर साल एटलीस्ट 25 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम फ्री एजुकेशन भी देते हैं। सो इन अ वे वी वांट कि हर किसी का जो सपना है कि मुझे खुद से डिज़ाइन फील्ड में कुछ बनना है तो वो पूरा हम कर सकें। जी श्योर। अभी जब किसी का सपना पूरा करना है, मतलब स्टूडेंट्स के सपने तो तभी पूरे होते हैं जब वो जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ से उन्हें प्लेसमेंट मिले। तो यहाँ पर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कैसी रहती है? अगर मैं सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइन की बात करूँ, क्योंकि मैं उसकी फैकल्टी हूँ, तो कुछ बहुत होनहार बच्चे हैं जो अभी काफ़ी सक्सेसफुली अपने खुद का फर्म जो है वो चला रहे हैं। बट उसके अलावा आई जस्ट नेम अ फ्यू, जैसे कि हेली अखानी है जो मालवी गज्जर के वहाँ काम कर रही है, और श्वेताक्षी भट्टाचार्य है जो कि US में एक इंटीरियर स्टाइलिंग फर्म के साथ कोलैबोरेट कर रही है, या फिर मिहिर थनकी है जो कि एशियन पेंट्स में अभी काम करते। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो कि अब सक्सेसफुली या तो किसी अच्छे डिज़ाइन फर्म में प्लेस्ड हैं या फिर खुद कुछ करने का उनमें अब कॉन्फिडेंस आ गया है, और वो ना ही खुद से कर रहे हैं बल्कि यहाँ से जो बच्चे पास आउट होके फ्रेशर्स निकलते हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। मतलब यहाँ पर अभी कह सकते हैं कि जैसे कि स्टूडेंट्स पास होके जा रहे हैं तो वो लोग भी एक मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहते हैं। जी ऑब्वियसली एक थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट भी रहता है, एंड उनको पता है कि यहाँ पर अगर यहाँ से गए हैं तो फिर क्या लेवल ऑफ एजुकेशन रहा होगा, तो उनमें भी वो कॉन्फिडेंस है। तो इस वजह से प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ गई है ये इंस्टीट्यूट की, ऐसा मान सकते हैं। अभी यहाँ पर अभी जैसे कि पेंडेमिक सिचुएशन की बात की, जैसे अभी कम हो गया है लेकिन काफ़ी समय से हम इसे फेस कर रहे थे। तो सारे फील्ड में सारी क्लासेस की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, सभी जगह पे ऑनलाइन एजुकेशन को प्राधान्य दिया गया। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आपने कैसे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन दिया? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हमें शुरू करने को कहा था कि भाई अब से ऑनलाइन क्लासेस भी होंगे तो वी वर ऑल्सो रिलक्टेंट। हमें पता नहीं था कि इतना अब तक जो कोर्स हम 1-on-1 लेक्चर्स में पढ़ाया जा रहा था उसको हम ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि जब बात इंटीरियर की हो तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऑनलाइन। बिल्कुल, लेकिन एज ए सेड भंवर सर से हमको काफ़ी पॉजिटिव एनकरेजमेंट भी मिला, और उन्होंने कहा कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं इनके पढ़ाई के लिए तो हमें एक रास्ता तो निकालना पड़ेगा। सो चाहे आप वीडियोस के थ्रू या फिर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, लाइव टेक्निक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू हमने ये स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू किए। एंड इसका एक बहुत बड़ा फ़र्क और फ़ायदा अगर मैं आपको मेंशन करूं तो ये भी हुआ कि बहुत से ऐसे बच्चे जो स्मॉल टाउन्स को बिलोंग करते हैं, रूरल एरियाज़ को बिलोंग करते हैं, जो कि दूसरे शहर में जाकर उनका ट्रैवल टाइम इतना ज़्यादा होता था कि वो BRDS के किसी सेंटर तक पहुंच नहीं पाते थे। तो अब हम उन तक भी पहुंच पाते हैं। सो जो हमारा फैमिली है वो और बड़ा हो रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं। एंड मोर ड्रीम्स आर बीइंग अचीव्ड, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसे ही और स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ते रहें और BRDS का ये फैमिली बड़ा होता रहे, ऐसी आशा रखते हैं। हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। BRDS गुजरात का सबसे बड़ा फैशन शो है जिसमें लैक्मे फैशन वीक के मॉडल्स अहमदाबाद आते हैं और BRDS स्टूडेंट्स के डिजाइन किए हुए गारमेंट्स पहनकर रैंप वॉक करते हैं। BRDS इंटीरियर डिजाइन एग्जीबिशन। इंटीरियर डिजाइन एग्जीबिशन में सभी इंटीरियर डिजाइन के स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हुए 3D मॉडल, थीम बेस्ड स्टॉल्स, फर्नीचर डिजाइन बनाते हैं और अहमदाबाद का सबसे बड़ा एग्जीबिशन लगाते हैं। तो अब हम बात करेंगे BRDS के फैशन डिजाइन के फैकल्टी तापस मोदी जी से। तापस जी, वेलकम टू गुजरात न्यूज़। हेलो। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि
कि यहाँ पर अगर हम बात करें अहमदाबाद में तो अलग अलग कोर्सेज़ के लिए मतलब फैशन डिज़ाइनिंग के लिए काफ़ी सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम बात करें BRDS की तो ये किस तरह से अलग है, आपके यहाँ पर जो कोर्स है वो किस तरह से यूनिक है? बेसिकली आप बाकी इंस्टीट्यूट में देखेंगे तो वहाँ का जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर डिज़ाइनर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के जो इंस्टीट्यूट में ख़ास बात है वो हमारे यहाँ के डायरेक्टर में है, क्योंकि हमारे यहाँ के डायरेक्टर खुद ही एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं और NIFT के पास आउट है। उन्होंने 10 साल इंडस्ट्री में काम किया और उनके पास वो एक्सपीरियंस है जो ये जो कोर्स है इसे प्रैक्टिकल और क्रिस्प बनाता है। क्योंकि आप एक चीज़ देखेंगे कि जब तक आपको उसका डेप्थ में ना पता हो किसी भी चीज़ का, तब तक आप उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को नहीं पता कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देता है इस कोर्स को और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बना देता है। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज मिलता है। जी ऑफ कोर्स, मतलब और आप लोगों को भी उनसे काफ़ी नॉलेज मिलता होगा जो आप स्टूडेंट्स को दे पाते हो। या ओके तपस जी, तो अगर यूनिकनेस की यहाँ पर बात करी, जैसे कि कोर्स की यूनिकनेस के बारे में आपने बताया, तो यहाँ कोर्स का जो टाइमिंग रहता है वो क्या रहता है, ड्यूरेशन क्या रहता है स्टूडेंट्स के लिए? बेसिकली इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि बच्चों को या जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो अगर टाइमिंग की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो बैचेस चलती है सुबह 8 से 7 बजे तक चलती है, ठीक है। और ड्यूरेशन अगर कोर्स का बात करें तो यहाँ पे 3 महीने का कोर्स है, 6 महीने का, साल भर और 2 साल का है। तो ड्यूरेशन और टाइमिंग को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो बच्चा है उसे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, वो आराम से आके यहाँ पे वो कंटिन्यू कर सकता है। जी, यानी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये कोर्स। अब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी की बात की जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अगर फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कैसी रहती है? फैशन डिज़ाइनिंग ना क्रिएटिव फील्ड है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत से बच्चे जो हैं वो पहले तो इंडस्ट्री में जाके एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो कला निकेतन और शॉपर स्टॉप, टॉमी हिलफिगर, इन जैसे ब्रांड्स में जाके काम करके फिर अपना स्टार्टअप, बहुत से ऐसे भी हैं जो अपना स्टार्टअप भी करके अच्छे से रन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करके बच्चे अच्छे अच्छे जगह में प्लेसमेंट पाके अभी अपना कंटिन्यू कर रहे हैं करियर। तापस जी, अभी गवर्नमेंट यंगस्टर्स को रोजगारी देने के लिए काफ़ी सारे प्रयत्न कर रही है, और जैसा कि हम देख रहे हैं गवर्नमेंट काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स ला रही है जिससे कि यंगस्टर्स को वो रोजगारी दे सके। तो ये इंस्टीट्यूट इसके लिए गवर्नमेंट को कैसे हेल्पफुल है और यंगस्टर्स को कैसे रोजगारी दे रहा है? यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स हैं बेसिकली उनका ये मानना है, वो पहले से ये सोचते हैं कि मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। क्योंकि अभी के टाइम में आप देखेंगे कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्टअप्स करके अच्छा रन कर रहे हैं और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे काम सीख के, डिज़ाइन सीखने के बाद बाहर जाके काम करके अपना स्टार्टअप करके लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा चीज़ है कि यहाँ के बच्चे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। जी, अगर बात जब फैशन डिज़ाइनिंग की हो तो ऐसा मानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स इसमें जुड़ती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट इसमें देखने मिलता है। तो जब बात फैशन डिज़ाइनिंग की हो तो यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के पर कैसे जोर दिया जाता है इस इंस्टीट्यूट में? खास करके महिलाएँ ज़्यादा इसलिए इस फील्ड को पसंद करती हैं क्योंकि वो ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाती हैं या घर बैठ कर कोर्स करना चाहती हैं, तो उनके लिए इंस्टीट्यूट कैसे हेल्पफुल है? एक बात अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि अगर किसी घर की औरत या लड़की या बेटी पढ़ ले तो उसके आने वाला पीढ़ी जो है वो एडुकेटेड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं मैक्सिमम आप देखोगे तो वो गर्ल है या वुमेन है। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी होती है जिनकी शादी हो जाती है और उसके बाद वो डिज़ाइन वगैरह से दूर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं ताकि वो अपने आने वाले जनरेशन को भी ये चीज़ बता सके। तो वुमेन एम्पावरमेंट भी है। और सेकेंड चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि अभी जितने भी फील्ड है, जितने भी जगह हो जाओगे तो वहाँ पे वुमेन्स अच्छी तरीके से अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमारे इंस्टीट्यूट में भी सेम वो चीज़ चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से वुमेन अपना करियर कंटिन्यू कर रहे हैं इस फील्ड में। यानी वुमेन्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है ये इंस्टीट्यूट, ऐसा मान सकते हैं। और अब बात जब ये इंस्टीट्यूट की है तो एट द एंड BRDS के अचीवमेंट रिकग्नाइजेशन के बारे में जानना चाहिए। BRDS के अचीवमेंट की अगर बात करें तो माई FM की तरफ से BRDS को बेस्ट डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन गुजरात का अवार्ड मिला है 2018, 19, 20 एंड 21 में। और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे भंवर सर को मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है
2017, 18, 19। तो ये बहुत बड़ी बात है इतनी अच्छी जगह से इस तरह का अचीवमेंट्स मिलना। जी, तो ऐसे ही और अचीवमेंट्स BRDS इंस्टीट्यूट को मिलते रहे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ते रहे। वी होप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। BRDS के स्टूडेंट्स इंटरनेशनल कोर्सेज करने के लिए लंदन, बैंकॉक और ऐसी कई जगह जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर और सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं, जिससे उनका करियर नई ऊंचाइयां छूता है। तो इस तरह से BRDS इंटरनेशनल टूर्स भी करवाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि BRDS मतलब कि भंवर राठौर डिज़ाइन स्टूडियो स्टूडेंट्स को इंटीरियर डिज़ाइन और फैशन डिज़ाइन में किस तरह से हेल्पफुल है, और यहाँ से निकले हुए स्टूडेंट्स जहाँ पहुँचे हैं, जितनी ऊंचाइयों उन्होंने हासिल की है, वही ये BRDS स्टूडियो के अवार्ड्स हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने मुलाकात की है BRDS मतलब कि भंवर राठौर डिज़ाइन स्टूडियो की, और यहाँ पर आपको फैशन डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में बताया, और साथ ही साथ काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो किस तरह से बढ़ सकते हैं उसके बारे में भी उन्हें यहाँ पर गाइडेंस मिला होगा। और साथ ही साथ ये इंस्टीट्यूट 2005 में जिसने शुरुआत की और आज कैसे इंडिया का लीडिंग इंस्टीट्यूट बन गया है, उसके बारे में भी आपको बताया। तो आज सक्सेस यात्रा में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे और ऐसे ही मुसाफिरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।